सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना विजय सर। सो आज हम बात करने वाले इस टॉपिक का यह है नाइन्थ केमिस्ट्री का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग चैप्टर, जिसको पढ़े बिना नाइन्थ कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री में कहना चाहूँगा सबसे मेन चैप्टर और सबसे बेसिक भी है जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम चेक करेंगे कि आखिर एटम क्या होता है, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओके, कैसे मूवमेंट होती है, ऑल द थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आप लाइन्स लिखिएगा। तो एटम जो डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने, ओके। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस एटॉमिक थ्योरी दी थी। कब? 1807 में। याद रखिएगा, इस डेट को याद रखिएगा, ये डेट आगे मेंशन करते हैं, पूछते भी हैं, ओके। और यहाँ ये कहा गया था कि जो एटम होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर होता है, मतलब मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम कहते हैं एटम। और आपने देखा होगा कि आपके पास मैटर, अलग अलग टाइप के मैटर्स होते हैं आपके आसपास। देखिएगा, ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, टेबल है, ह्यूमन से कोई भी, तो ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से। याद रखिएगा, इसीलिए इतना डाइवर्स है, इतनी ज़्यादा वेराइटी है। ये था एटम का इंट्रोडक्शन। अब बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो चुका है, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं जो एटम है इसके पास दो पार्टिकल्स या फिर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ओके। अब यहाँ पर क्या था, जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाद में डिस्कवर हुआ था, इन्होंने जो डाल्टन की थ्योरी थी उसे क्या किया था, गलत साबित कर दिया था। तो यहाँ पर डाल्टन का जो ड्रॉबैक है वो ये था कि डाल्टन ने कहा था, जॉन डाल्टन ने कहा था कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है। उन्होंने कहा था कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, इससे छोटा पार्टिकल नहीं होता है। बट आफ्टर दैट हमने देखा कि जो आपका एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, तो ये उससे भी ज़्यादा छोटे हैं, ओके। तो इसी की बेस में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एटम का डेफिनेशन देखें तो अगर मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। हम जानते हैं मैटर क्या होता है, जो स्पेस कवर करता है उसका मास होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। और सारा मैटर बना होता है एटम से, बिल्कुल सही। सो एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, शॉर्ट ऑफ हाउ ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउसेज। अब देखिएगा, जैसे घर बनाते टाइम जो ब्रिक्स होती है, एक एक ब्रिक को लगा के पूरा महल तैयार कर लिया जाता है, तो वैसे ही जो हमारी बॉडीज या कोई भी मैटर होता है उसमें एटम 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 कंबाइन करते हैं बहुत सारे, तब जाके उन्हें स्ट्रक्चर मिल पाता है। जो भी चीज़ें अगल बगल जो भी आपको दिख रहा है सब कुछ। और यहाँ पर ये बेस्ट चीज़ें देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस किसने क्या क्या कहा था एटम के बारे में। तो 400 BC में डेमोक्रिटस और एक एरिस्टोटल भी है। एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट है, हर चीज़ कर रखी इन्होंने। डाल्टन ने दिया था 1803 में, ठीक है यार का। और थॉमसन ने दिया था 1897 में। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया था 1911 में, और फिर लास्ट में बोर मॉडल था जो 1922 में। इसके बाद सब सही हो गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसे भी लिखते हुए कीजिएगा साथ में। अब हम बात करते हैं जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की। तो आखिर उन्होंने क्या क्या कहा था? सबसे पहले उन्होंने कहा था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। बिल्कुल सही भाई, जितने भी मैटर, जितना भी टोटल मैटर जो भी आपको दिख रहा है वो सबका सब बना है एटम से, बिल्कुल सही। अब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो इन्होंने कहा था जो एटम्स, किसी भी एलिमेंट के एटम होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी उनकी एक जैसी होती है। और इस चीज़ को भी हम गलत साबित कर चुके हैं फॉर द डिस्कवरी, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड था ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटम। बिल्कुल सही भाई, जितने एलिमेंट हैं उनके पास डिफरेंट एटम है सबके पास। एटम्स कैन एंगेज इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट ऑल्सो राइट, ठीक है। एटम क्या करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ना ही बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। एंड लास्ट वन इज एटम्स आर इंडिविजिबल। यही वो चीज़ है, ठीक है, कि ये सबसे छोटा होता है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये थी एटॉमिक थ्योरी किसकी, डाल्टन जी की, हमारे गुरुदेव डाल्टन जी की। सो इसके बाद जो सेकंड टाइप के कह सकते हैं, जो सेकंड थ्योरी दी थी वो दी थी थॉमसन ने, जे थॉमसन, जिन्होंने, जिनके लिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर किया है। तो जे थॉमसन की जो थ्योरी थी वो थी थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। माय गॉड, प्लम पुडिंग, मुझे लगता है कहते हैं खाने के शौकीन थे जे थॉमस। तो सबसे पहले इन 1897, याद रखिएगा, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इन्होंने पहली बार बताया था कि हाँ,
एटम के अंदर भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एटम्स के अंदर भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो थॉमसन ने जो मॉडल बनाया था उसमें क्या था, सबसे पहले देखिएगा पल्प पुडिंग जो होता है, देखिए जैसे क्रिसमस पुडिंग भी होती है, तो आप क्या करते हैं उसमें टोटल जो भी आपका मटेरियल रहता है उसके ऊपर होते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट को कहा जाता है क्या, यस, ड्राई फ्रूट को कहा गया था मतलब इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी पूरा पोर्शन है उसे कहा गया था प्रोटॉन। ठीक है, इसने कहा था इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होता है, मतलब उस एरिया में इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होता है, उस टाइम प्रोटॉन तो नहीं खोजा गया था, ऐसे कि कोई मटेरियल है उसमें एम्बेडेड किया जाता है, रखा जाता है एकदम से। और इन्होंने क्या कहा था, एटम्स आर मेड फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन लाइक रेजिन इन पुडिंग, बिल्कुल ठीक है। जो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन, ठीक है, वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है हमेशा, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। और जैसे पुडिंग में हम क्या करते हैं, ऊपर से हम काजू किशमिश जो मिलाते थे, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काजू किशमिश की तरह, ठीक है, और बाकी मटेरियल पॉजिटिव वाला है। सो थर्ड वन, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही था भैया। इलेक्ट्रिकल स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टेबल मतलब सेम नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ठीक है, तभी जाके क्या होता है, हाँ, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके कम ज़्यादा होने में कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होता है। ओके, अब चेक कीजिएगा, सबसे मेन बात यहाँ पर ये आती है कि जब ये डिस्कवरी हो चुकी थी, जब वो कर रहे थे, तो यहाँ पर इस टाइम पे, इस एरा में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ डिस्कवर की गई थी जिसे हम कहते थे डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब कह सकते हैं सेपरेट की गई थी, और इसका फंक्शन था